हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 9वें में ये पढ़ा था कि आसुरी दृष्टि का आश्रय लेकर एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मान्वल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणा क्षयाय जगतो हिता। एताम दृष्टि, इस प्रकार की आसुरी दृष्टि को अवष्टभ्य अर्थात आश्रय कर नष्ट आत्माना, उनका मन नष्ट हो जाता है अर्थात मन मलिन हो जाता है। और अल्प बुद्धया, उनकी बुद्धि अल्प हो जाती है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है बस उसी पर विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभवंती, ऐसे लोगों का जन्म ही होता है उग्र कर्माना, उग्र कर्म करने के लिए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की मति ऐसी होगी कि भाई अगला जन्म भी है, तो वह घोर कर्म करने से डरेगा, क्योंकि उसको अगला जन्म में उत्तरदायी होना पड़ेगा। लेकिन जब कोई सोच रहा है बस यही जीवन है, जितना भोग सकते हो भोग लो, तो वह उग्र कर्म करने से भी नहीं डरेगा। क्षयाय जगतः अहितः, वह अहित करने वाले होते हैं और जगत का क्षय करने वाले कार्य ही करते हैं। अब आगे सुनते हैं इसके ऊपर, मेरे पीछे बोलिए। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः, काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्वितः, मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः, मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमान मदान्विताः, काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्वितः, मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः, मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। बोलिए। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्वितः, काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमान मदान्विताः, मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः, मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ते यानी वे असुर लोग दुष्पूरम, कभी पूर्ण न होने वाली कामम यानी काम वासना का आश्रित यानी आश्रय कर मतलब उनकी इच्छाएं ऐसी हैं। काम इच्छा का प्रभाव ही होता है कि जितना उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा उतना वो बढ़ती चली जाएगी। अग्नि के समान है, अग्नि में जितना आप तेल देंगे, जितना ईंधन देंगे, उतना और भड़केगी। अब भगवान का भजन करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो भगवान की इच्छा को संतुष्ट करने की इच्छा को, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा को प्रेम कहते हैं, वो तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। अब क्या बचा? अपनी इंद्रियों की तुष्टि। तो उनके पास काम के अलावा कोई आश्रय ही नहीं है। इज इट ओके? भक्तों के पास वही भगवान की सेवा का भी ऑप्शन है और माया की सेवा का भी ऑप्शन है, लेकिन इन लोगों के पास तो मतलब मैं उन भक्तों की बात कर रहा हूँ जो भक्ति में भी प्रगति कर रहे हैं। जो भक्त हो गए हैं उनके लिए माया की सेवा का ऑप्शन रहता ही नहीं है। जो मिक्स्ड डिवोटी हैं या भक्ति में अभी आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो कभी कभी माया की सेवा करते हैं, कभी भगवान की सेवा करते हैं। तो कुछ तो आश्रय है ना माया भगवान का। लेकिन जब भगवान को ही जीरो कर दिए, जगदाहुर अनीश्वर, वो कहते हैं कि जगत ईश्वर से रहित है, तो ईश्वर की सेवा तो बनेगी नहीं। तो जब ईश्वर की सेवा बनेगी नहीं तो सेवा किसकी बनेगी? माया की सेवा बनेगी। तो हो गई काम वासना। तो काम वासना का स्वरूप ही है अनलेन च दुष्पूरेणा नलेन च। भगवान स्वयं बोले दुष्पूर है अर्थात उसको संतुष्ट करना असंभव है। क्यों? अनलेन च, अग्नि के समान। जैसे कोई कहे कि भाई थोड़ा सा भोग लेता हूं तो संतुष्ट हो जाएगा, नहीं नहीं, जितना काम रूपी अग्नि में ईंधन दिया जाएगा ये और धधकती है हृदय में, ये बात है। तो इस प्रकार की इच्छा उनके हृदय में लगातार धधकती रहती है। इसलिए ऐसी इच्छाओं का आश्रय कर दंभ मानम मदान्वितः, दंभ मान और मद से युक्त होकर। दंभ का क्या अर्थ था? धार्मिक, धर्म का आचरण, धार्मिक होने की ख्याति प्राप्त करने के लिए करना। धर्म का आचरण अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए नहीं, लोग जाने कि हम बहुत धार्मिक हैं इसलिए धर्म का आचरण करना, यह है दंभ। मानम तो स्पष्ट है, सम्मान की इच्छा करना, और मद मतलब गर्व। इस प्रकार से अहंकार से युक्त होकर मोहात, मोहवश
असद ग्राहान, असत विषय में आग्रह ग्रहित्वा, ग्रहण करके, मतलब जो असद वस्तु है, जो क्षण भंगुर है, उस वस्तु को मोहवश ये मान रहे हैं कि ये वस्तु हमेशा रहने वाली है। घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये और सारी वस्तुएं हैं, तो उनका भाई अब उपयोग, मतलब उपयोग जैसे उनको उनके संग रहे, और जो वस्तुएं उनका उपयोग करे, पत्नी के संग रहे, बच्चों के संग रहे, लेकिन यह नहीं भूल जाए कि ये सभी चीज़ें असद हैं, हमेशा नहीं रहने वाली हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि मिथ्या है, कह रहे हैं असद है। असद मतलब जो हमेशा नहीं रहने वाले हैं। भाई एक समय में, जैसे इस समय जिन्हों की शादी नहीं हुई है, तो अभी आपके पति नहीं है ना, या पति और पत्नी साथ में नहीं है, तो एक टाइम पर पति और पत्नी बनेंगे, तो यानी कि ये शाश्वत वस्तु तो नहीं हो सकता है। और कुछ लोगों के पति और पत्नी साथ में नहीं है, तो अब वो आपके साथ में नहीं है। किराए वालों को तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि घर कुछ समय के लिए, फिर चेंज करो, फिर चेंज करो, फिर चेंज करो, लेकिन जो खुद के घर में रखे हैं, वो शायद भावना ये हो जाती है कि हमारा घर का है, ये हमारा खुद का घर है, ये हमेशा रहेगा। ये भक्तों में तो चलिए थोड़ा कम है, लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं वो इसमें बहुत आसक्त होते हैं। इसीलिए तो घर के लिए भी, परिवार के लोग जान भी दे देते हैं। वो उन सारी चीज़ों के अस्थायित्व को नहीं देख पाते। ये है मोह। मोह के कारण ऐसा होता है। अशुचि व्रतः प्रवर्तन्ते, भ्रष्ट आचरणों को लेकर शूद्र देवताओं की आराधना में प्रवृत्त होते हैं। अब आप ये तो आप कह ही नहीं सकते कि ये नहीं दिखाई पड़ता। इस जगत में लोग भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए नहीं दिखते हैं। दिखते हैं छोटे मोटे देवताओं की उपासना करने में, और वो उल्टे सीधे कोई नियम होते हैं, बिल्कुल उल्टे सीधे नियम होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं कि सुबह उठ करके स्नान करना है और आपको जप करना है, ये सब कहाँ कोई नियम बताता है। आप लोगों ने आज तक किसी भी पंडित जी से पूछा हो तो कभी बताया कि सुबह 4 बजे उठो, हरि नाम जप करो, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी? आप लोग को ऐसा बताते थे? आप लोग किस प्रकार के नियम बताते थे? फॉर एग्जाम्पल माइक बताइए। वैसे तो आप लोग वैदिक बताते होंगे ना, कि गाय को खिला दो, रोटी खिला दो। हाँ, ये तो ठीक है, गायों के नियम, गायों को कुछ रोटी खिला दो या गुड़ खिला दो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये तो खैर चलिए सात्विक है, लेकिन जो आसुरिक लोग हैं वो बहुत घोर नियम करते हैं। एक्चुअली किसी का संतान हो जाए उसके लिए बहुत खराब नियम पालन करते हैं। हमको डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन कुछ कुछ सुना है। तंत्र प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि हमारे घर की बला टल जाए तो नींबू और मिर्च काट करके रख देंगे, और उसके ऊपर कोई चल जाए तो हमारी बला उसके ऊपर आ जाए। तो ऐसा तो करते हुए देखा ही गया है लोगों को। तो श्लोक स्पष्ट है, कामम आश्रित्य दुष्पूरम, दुष्पूरम कामम आश्रित्य, दुष्पूर काम का आश्रय लेकर, दंभ मान और मद से युक्त होकर, मोह के कारण असद ग्राहान ग्रहित्वा, असद वस्तुओं को ग्रह, आगे टीका में कहा गया ग्रह मतलब मगरमच्छ की तरह पकड़ करके। जैसे मगरमच्छ का जबड़ा बड़ा स्ट्रांग होता है, जिस चीज को पकड़ लेता उसे छोड़ता ही नहीं है, ऐसे ही लोग मगरमच्छ की तरह असद वस्तुओं को पकड़े हुए हैं। एक व्यक्ति हैं, उनके पिताजी को मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया कि फूफा जी मर गए, फूफा जी बोलेंगे बड़े भाई को क्या बोले, ताऊ जी मर गए, तो बच्चे ने कहा कि अब तो भजन कीजिए। कहते हैं ना ना ना, भजन नहीं करूँगा, मैं इस दुकान में ही मरूंगा। तो एज इफ की दुकान जो है वह शाश्वत है। और मरे, मतलब दुकान में तो नहीं मरे, मरे अस्पताल में, लेकिन यही काम करते करते मर गए। इसे कहते हैं असद ग्राहन, असद को पकड़ा। हम लोग असद वस्तुओं का उपयोग अपने शाश्वत लाभ के लिए करते हैं। जो भक्त है वो जानते हैं जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनके आसपास हैं, वो सब क्षण भंगुर हैं, लेकिन उनका उपयोग भक्त भगवान की सेवा के लिए करता है। तो वो जो सेवा है, उस सेवा का लाभ क्षण भंगुर नहीं है, वो शाश्वत है। अब मैं इस देह से ही तो बोल रहा हूं भगवत गीता, लेकिन ये देह तो समाप्त हो ही जाएगा, लेकिन भगवत गीता बोलने और सुनने का लाभ यह कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये बुद्धिमानी है। और क्षण भंगुर शरीर से क्षण भंगुर वस्तुओं को प्राप्त करना यह बेवकूफी है। तपस्या उत्कृष्ट और शाश्वत वस्तु को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। तपस्या निकृष्ट और असद यानी अशाश्वत वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं करनी चाहिए। असुर लोग इसी में लगे रहते हैं। प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता, जिसमें कोई पवित्रता नहीं हो, ऐसे व्रतों में वह प्रवर्तित होते हैं, अर्थात लगे रहते हैं। ओके
श्रीधरी, दुष्पूर अर्थात जिसे पूरा ना किया जा सके, ऐसे काम का आश्रय लेकर दंभ, मान और मद से युक्त हुए वे लोग शूद्र देवताओं की आराधना आदि में प्रवृत्त होते हैं। वह भगवान की महत्ता को समझ ही नहीं पाते हैं। किस प्रकार? असत आग्रह का आश्रय लेकर, यानी अमुक मंत्र द्वारा अमुक देवता की आराधना करके बड़ी बड़ी निधियों को प्राप्त करूंगा, यह असत आग्रह है। आग्रह का मतलब होता है जिद, कि ये मंत्र करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, ये खुल जा सिम हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा, ऐसे करके भावना होती है। इत्यादि दुराग्रहों को मोह मात्र से स्वीकार करके प्रवृत्त होते हैं। मोह मात्र क्यों भाई? मोह मतलब वस्तुओं को जैसी वो हैं वैसा नहीं समझ पाना। तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करके व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन मोह के कारण, मोह मात्र के कारण, केवल मोह के कारण व्यक्ति इस दुराग्रह से युक्त रहता है। तथा वे अशुद्ध व्रत वाले होते हैं, अर्थात अपवित्र, मद्य, मांस आदि विषयक ही उनके व्रत होते हैं। मतलब शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। जैसे कि हम लोग सुन चुके हैं विरकासुर की कहानी, जो कि अपने मांस को ही अग्नि में अर्पण कर रहा था शिव जी को संतुष्ट करने के लिए। शिव जी संतुष्ट तो नहीं हुए, लेकिन परेशान होकर के सामने आ गए उसके। गीता भूषण टीका, यह श्लोक उनकी दुर्वृत्ति और दुराचार का वर्णन करता है। विषय तृष्णा का आश्रय लेकर भौतिक वस्तुओं को ही सब कुछ मानते हुए अर्थात असद ग्राहान ग्रहित्वा और अशुद्ध व्रतों को पालन करते हुए वे मोह के कारण कर्म करते हैं, ना कि शास्त्र के निर्देश के अनुसार। तो देखिए बार बार बात वही आ रही है कि कोई व्रत पालन कर रहा है तो उसका आधार शास्त्र है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। अब जय जय संतोषी माता, उनसे पूछो संतोषी माता कौन से वेद में लिखी हुई है? तो एक्चुअली लिखा ही नहीं गया, कोई वेद में संतोषी माता का वर्णन ही नहीं। आपको दुर्गा जी की एक्सपेंशन है, तो कौन सी दुर्गा जी की एक्सपेंशन है, कहाँ लिखा है? मैं समझता हूँ अच्छा किन किन माता जी ने संतोषी माता का व्रत आज तक किया है? प्लीज रेज हैंड्स। आपने नहीं किया? आपने किया है? आपने भी नहीं किया? यहाँ पे किसी ने किया है? अरे सब तो दिव्य है। ओके, एक माता जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। सोचा था करने को इतने शायद क्लास सुन लिया आपने। मीरा माता का करता है, अभी भी करता। अच्छा मेरे माता करती हैं, अच्छा कह रहे हैं, ठीक है। एक भक्त की माता जी करती है। अब आप समझ गए ना? ये वो कहीं धागे बांधे जा रहे हैं। कितने लोगों ने पेड़ के किनारे धागे बांधे थे? आपने बांधे थे? ठीक है, शायद सही हो जाए कि नहीं बांधे। कई मंदिर में धागे बांधते हैं। एक कह रही है कि माता जी मैंने किए हैं 16 शुक्रवार। संतोषी माता का व्रत 16 शुक्रवार को होता है। तो पूछो शुक्रवार को होता है कौन से वेद में लिखा है, कहाँ से पढ़ के आ गई? तो कुछ नहीं। तो ये दिक्कत है। ये तो देखिए इस्कॉन का एक बहुत भाग्य, मतलब हम लोग भाग्य है हमारा कि हम इस्कॉन में है। तो पूछते कहाँ से है, क्यों व्रत करें? तो ये सब चीजें हैं जरूरी नहीं है कि उसे मांस ही करा जाए, लेकिन उसका कोई जब देवता ही नहीं है तो पूजा का लाभ कैसे मिलेगा? ये सोचने वाली बात है ना। तो ये मोह है ना। और अमेजिंग बात है कि पिक्चर बनाने वालों को पार्वती माता, ये माता जो बोनाफाइड माता जी हैं वो नहीं मिली, केवल और केवल मिली संतोषी माता, क्योंकि उसकी उनकी सृष्टि, माता की सृष्टि बच्चों ने ही कर दी है कि नहीं? ये अद्भुत है। पिक्चर कुछ भी कर सकती है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी विषय में शास्त्र के निर्देश को स्वीकार करते हैं तो वह दैविक है, दैविक नहीं, दिव्य है, दैवी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आसुरी। अब हम फिर उसी बात पे बोल रहे हैं कि कोई माता जी, हमारे ग्रुप की एक माता जी को बोली कि तुम अमुक संप्रदाय में से मतलब दीक्षा ले लो, वहाँ जप नहीं करना होता है। वहाँ जिस पे बहुत स्ट्रांगली विचार कर रहा था कि ये तो बिल्कुल सिद्धांत के विरुद्ध है। क्यों? महाप्रभु ने क्या बोला है? कीबा मंत्र दिला गोसाई, ईश्वर परिपाद को बोल रहे हैं जो इनके मंत्र गुरु हैं। कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तार बल, सोचिते सोचिते हमें हुईला पागल। सोचिते सोचिते है कि मैं इसको सोच सोच कर पागल हो गया, नहीं, इसमें लिखा है जपीते जपीते मुई होइला पागल। तो यानी कि स्पष्ट है कि महाप्रभु खूब जम के जप किए होंगे।
उसके बाद हम इधर सुनते हैं जगाई मधाई जगाई मधाई जगाई जगाई मधाई मधाई की बात कर रहा हूँ, महान पापी लोग थे दोनों ही। तो वहाँ लिखा है कि वे 2 लाख नाम जप करने लगे और ऐसा करके महान ब्रह्मचारी हो गए। लक्का हीरा के बारे में सुना है कि रात दिन जप करती थी। तो शास्त्र का आदेश तो बार बार कह रहा है, और भगवत गीता में लिखा है कि भाई यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि, सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ मैं जप यज्ञ हूं। तो अब ऐसी जो बेचारी कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट माता जी थी, वो शिक्षा गुरु बनने का भी प्रयास कर रही हैं। वो कह रही हैं कि तुम्हारे गुरु नए हैं, मतलब मेरे को इंगित करते हुए, मेरे को भले ना जानती हूं लेकिन वो ऐसा बोली होंगे कि आपके गुरु नए हैं, उनको नहीं पता है। तो भैया बेहतर है कि हम ऐसे पुराने गुरु के चक्कर में ना पड़े जो हमको नई बात पढ़ाए। नया गुरु पुरानी बात पढ़ाए तो अच्छा है ना, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो अद्भुत बात है कि लोग दीक्षा दे कैसे रहे। बात तो ये है कि दीक्षा दे कैसे रहे वो, और लेने वाला तो ले ही रहा है, लेकिन देने वाले का भी कितना ज्ञान है। जिस प्रकार की बात बोले कि जप नहीं करना है, तो अब आप लोग कहेंगे इंग्लिश में कहते हैं मिंसिंग वर्ड्स, आई वोंट मिंस वर्ड्स ऑन दीज पॉइंट्स, दिस इज एब्सोल्युटली आसुरिक। ये आसुरिक है, यद्यपि यह है कहा जा सकता है कि वैष्णव संप्रदाय है या जो भी कुछ है, ये आसुरिक है। शास्त्र के अनुसार नहीं चलना ये आसुरिक है। आप भगवान के कथन के अनुसार ही चल रहे, जो युग धर्म है उसके विपरीत चलना है। युग धर्म स्मरण नहीं है, युग धर्म कीर्तन है। और कभी भी व्यक्ति को ऐसे लोगों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना जरूरी है। देखिए होता क्या है, व्यक्ति नाम जप करना शुरू किया, इतनी देर में कोई आके ऐसा बोल दिया, अब उसको ठनक लग गया, अरे यार पता नहीं सही कर रहा हूं कि नहीं, मुझे तो बैठ के राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अपवित्र मन से आप राधा कृष्ण का स्मरण कर ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है ये बात है। अरे जब हम बोल रहे हैं तब मन 1000 जगह जा रहा है, और जब नहीं बोलेंगे तो मन लगने लग जाएगा। यहां मैं इतनी जोर जोर से बोलता हूं तब भी आप बताओ, कह सकते हैं कि पूरा टाइम आपका मन क्लास में लगा रहता है? नहीं। और हम सोचेंगे और कहां कहां मन जाएगा। तो ये जहां कहीं भी पूरे जीवन इस बात को पकड़ लीजिए, कोई व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है जिसमें शास्त्र का निर्देश नहीं है तो उसको नहीं स्वीकार करना है। अब मतलब इतना विवेक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि भगवान आगे बोले हैं शास्त्र के प्रमाण को छोड़कर कोई कार्य करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। कुछ भक्त कहते हैं असदग्राहन का अर्थ है दुष्ट मगरमच्छ या भौतिक संपत्ति। ये क्या मतलब है? ये तो अजीब अजीब से अर्थ हो गए। देखिए असदग्राहन मतलब असद वस्तु को, असद वस्तु हो गई भौतिक संपत्ति, उसको पकड़ते हैं। और ग्राह का मतलब समझते हैं? ग्राह का मतलब होता है मगरमच्छ। तो असद वस्तु को पकड़े हुए, ग्रहण नहीं किए हुए हैं, ग्रहण करो थोड़ा सा पकड़ा हुआ है। मैंने फिर एग्जाम्पल दिया, मगरमच्छ की तरह पकड़े हैं। आपने सुना होगा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये सही ना? सही बोल रहा हूं? एकदम दांत से पकड़ के रखना। ये आपने हिंदी में बात सुनी होगी, इसे लोकोक्ति कहते हैं, दांत से पकड़ के रखना, हाथ से नहीं, दांत से। एकदम दांत की पकड़ स्ट्रांग होती है कि दांत कौन से? मगरमच्छ वाले दांत। एक भक्त याद आ रहे, बता रहे थे कि उनके पिताजी राशन से चावल लेके आते हैं जिसमें थोड़ा प्लास्टिक भी मिला रहता है। तो हमने कहा अच्छी खासी पेंशन है और सब कुछ है, घर खुद का है, फिर भी ऐसा कर रहा है व्यक्ति। वो 5 किलो चावल इसी लेना कि कुछ पैसा बच जाए। इट्स अमेजिंग कितने लोग अपने पैसे और घर के प्रति आसक्त होते हैं। देखा गया है कि लोग अपने घरों को छोड़ करके धाम में भी आना नहीं चाहते हैं। और अगर कोई आएगा, मान लो 4 लोग हैं, तो एक व्यक्ति को घर में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं सेंध लगा दे, कोई चोरी कर ले तो क्या हो। हम गलत बोल रहे हैं? ऐसा होता है, देखा है, मतलब हमने तो सुना ऐसे लोग बोलते हैं एक आदमी तो घर में जरूर रहेगा। तो असत वस्तु है, तो असत वस्तु को पकड़े हुए ना। जबकि व्यक्ति इस यथार्थ को नहीं स्वीकार कर रहा है कि कल मैं एक दूसरे घर में हो सकता हूँ करते हुए। ऑब्वियसली इतनी जल्दी पैदा नहीं होगा 9 महीने के बाद, है ना? संभावना है ना? सोचते हैं कभी इस तरह से कि कल दूसरी जगह जाना पड़ेगा, सब बिस्तर बोरिया बिस्तर समेटो और लेके कुछ नहीं जाओ, यही सारी की सारी वस्तुएं रह जाएंगी। हमने तो आंखों से देखा ना, मेरी माता जी आज हैं और कल अब नहीं है।
आप लोगों ने अनुभव ऐसा एक दिन आप अनुभव करेंगे कि जो घर में कोई शरीर छोड़ता है, जो भी था सब छोड़ के जाना पड़ता है। और देखिए होता क्या है, इस प्रकार से मगरमच्छ की प्रवृत्ति जब व्यक्ति की होती है तो भगवान के लिए वो समय निकाल ही नहीं पाता है। महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि देखिए आपको अगर अमेरिका जाना है तो आप भारत की करेंसी नहीं लेकर जा सकते हैं, आपको चेंज कराना होगा, वो डॉलर में वही काम आएगी। उसी प्रकार से इस जीवन में जो आप पुण्य कर रहे हो वही अगले जन्म में काम आना है। आज भी मैं एक व्यक्ति को देख रहा था, वो माइक लगाकर अनाउंस कर रहे थे कि चेन सही करा लो, जिप सही करा लो। तब मैं सोच रहा था कि उस व्यक्ति की कितनी इनकम होती होगी पूरे दिन की। मैं समझता हूँ 100-150 रुपये भी बहुत मुश्किल से होती होगी, मैक्सिमम 200-300 रुपये। आजकल ज़माने में 300 रुपये क्या होता है। अब ये तो पहले का किया गया कर्म ही है ना कि दिन भर हल्ला कीजिए और बस 200-300 रुपये कमा पाए। तो जब व्यक्ति इस जीवन में गलत कर्म कर रहा होता है तब वह विचार नहीं कर रहा होता है कि इस असत वस्तु को पकड़ने के कारण गलत कर्म कर रहा है, आगे उसे कितना बुरा भोगना पड़ेगा। देखिए जो अच्छा धार्मिक व्यक्ति होता है वह गलत समय पड़ने पर भी, मतलब गलत समय मतलब थोड़ा दुख का समय पड़ने पर भी पाप नहीं करता है। वो जानता है कि चलिए मेरा जो भी था कर्म उसकी वजह से मैं दुख भोग रहा हूँ, आगे तो मैं अब अच्छा आचरण कर रहा हूँ तो कम से कम आगे मेरा अच्छा रहेगा। तो शास्त्र के अनुसार चलता है, ये बात है। वे धन संपत्ति और स्त्री आदि के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जो भयानक मगरमच्छ के समान असहनीय होते हैं, और जिन्हें प्राप्त करने के लिए वे मनोकल्पित देवताओं की मनोकल्पित मंत्रों से उपासना करते हैं। अब एक प्रश्न हो जाएगा कि ये स्त्री मगरमच्छ के समान होती है, ये कैसे हो सकता है? संपत्ति और धन मगरमच्छ के समान है। देखिए एक भौतिकतावादी स्त्री क्या करेगी? अगर पति भजन करने बैठेगा, अगर कहीं मंदिर चला गया तो वो हल्ला कर देगी, कर देगी कि नहीं। आपको सुना था ना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे, पहले वो मंदिर आता था फिर मंदिर आना बंद कर दिया उसने। तो बोले क्यों नहीं आते? कहते वो हमारी पत्नी हमसे कसम दिलवा ली है कि तुम मंदिर नहीं जाओगे, इस मंदिर में नहीं जाओगे। तो दूसरा सेंटर खुल गया तो महाराज बोले यहाँ की कसम तो नहीं खाए है ना आप, हाँ यहाँ के नहीं खाए तो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये तो मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया था। एक सीनियर थे एनटीपीसी में, उनको मैंने छोटी सी प्रभुपाद के कुछ 2 ग्रंथ या 3 ग्रंथ दिए होंगे, तो अगले दिन वापस कर रहे हैं, कहते हमारी पत्नी को पसंद नहीं आ रहा है ये हम किताब पढ़ रहे हैं। तो ये भी तो एक प्रकार से मगरमच्छ की तरह पकड़ना हुआ ना, ये लाओ वो लाओ, भजन मत करो, भक्ति नहीं कर सकते तुम। इस प्रकार से भी देखा जाता है कि लोग करते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, बच्चे भी इस प्रकार से कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इन सब का आकर्षण जो है वो व्यक्ति को मगरमच्छ की तरह पकड़ा रहता है, बिल्कुल टांग उसकी पकड़ी रहती है, वो खींच नहीं पाता भक्ति की तरफ, बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग भक्ति कर पा रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं उनसे पूछिए, बहुत फंसे रहते हैं। एक व्यक्ति को मैं प्रीचिंग किया था, थोड़ा तो भक्ति में आने के लिए इच्छुक थे, तो उनका घर जो है वो नेहरू प्लेस के पास में ही था। 2 घर थे, एक घर जिसमें पत्नी रहती थी वो 2 घंटे की दूरी पे था, और एक घर बिल्कुल पास, मतलब पैदल जाए वहीं रह सकते हैं। तो मैंने कहा भाई खाने का तो कोई ऐसा नियम है नहीं कि घर में ही खाना है, तो यहीं रह जा करिए, यहाँ पे बिल्कुल वहीं इस्कॉन मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वहीं रह सकते हैं, रोज मंगल आरती जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और बिजनेस के लिए भी पास में रहेगा। लेकिन नहीं, असतग्रहण। अब पत्नी की आसक्ति इतनी अधिक है कि वो कार ड्राइव करके 2 घंटा जाएंगे वापस, तो आते आते समय समाप्त है ना, ये है ना कठिनाई। तो ये सब अरे ये कमी पड़ गई है, वो कमी पड़ गई है, अभी बच्चे का ये करना है, ट्यूशन फीस भरनी है, इसको यहाँ पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। तो इसी व्यक्ति में, इसी चक्कर में, इन्हें आसक्ति में व्यक्ति फंसा रहता है, इसलिए मगरमच्छ के समान कहा जा रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि पूरा जीवन सेवा किया है, मान लो पति कहे कि अब हमको संन्यास लेना है, तो पत्नी कहे अरे अभी छोटी लड़की की शादी नहीं हुई है आप कैसे संन्यास के बारे में सोच रहे हो? तो छोड़ते ही नहीं है कभी भी, ये रहता है स्थिति। हमको अब नहीं आओ, ठीक है, बहुत सारी बातें याद आ जाती है लेकिन पर्सनल नहीं कहना चाहते हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट क्या है, अब आप कह रहे हो कि स्त्रियां लोमड़ी होती है, देखिए पॉइंट क्या है, हर स्त्री वैसी नहीं होती है, ये समझना होगा।
जो स्त्री भगवान की भक्त नहीं है उसमें ऐसी प्रवृत्तियां होना स्वाभाविक है, जो खुद ही ये स्वाभाविक सी बात है। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। लोग मेरे सामने आकर के गिड़गिड़ा करके रोए भी हैं। एक व्यक्ति तो आत्महत्या ही करना चाहते थे, वो आए हमारे पास, वो फिर कुछ दिन भक्ति के, फिर वही पहुंच गए लोमड़ी के बाद। इतना परेशान थे, लिटरली कार में आए और फिर ग्वाले बनना चाहते। तो हम तो समझ ही नहीं पाए, कार चला के आए हो और ग्वाला बनना चाहते हो, एंड डजंट मेक सेंस टू मी। तो पता चला कि वो आत्महत्या करने वाले थे उस दिन, लेकिन वो आ गए उसका भक्ति की, फिर शांति हो गई तो फिर वहीं पहुंच गए। जो आसक्ति है ना इस प्रकार की, एकदम हमको अच्छे से याद है। एक व्यक्ति हमारे ऑफिस में आया था, तब कहा हम लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे, सेवा करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। मैं तुरंत उनको रूम भी दे दिया, और बस बैग रखे नहीं, दरवाजा खोल के इतने में घर से फोन आ गया। तो फिर मगरमच्छ पकड़ लिया, फिर खींच लिया वापस, पानी में पहुंच गए वापस। देखिए, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर वह अभक्त है तो वह दुर्गुण ही प्रस्तुत करेगा। यहाँ पे देखिए दिव्य गुणों का वर्णन हो रहा है। अभी आप भागवत में माता दिव्यहूति के बारे में सुनेंगे, आकुति के बारे में सुनेंगे, प्रसूति के बारे में सुनेंगे, तो वह भी तो स्त्रियां ही है ना। उनके बारे में आगे आएगा कि उनका स्मरण करना चाहिए सुबह सुबह, और ऐसा स्मरण करने से हमारे कर्म बंधन नष्ट होते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो स्त्री में भेद हो गया कि नहीं? तो वो भी वैरायटी है, लोमड़ी वैरायटी, और पतिव्रता और महान भक्त वैरायटी भी है। पुरुष भी तो अनेक प्रकार के होते हैं, ये बात है। ठीक है। अशुद्ध व्रत अर्थात वे तथाकथित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जिसमें मांस भक्षण, सुरापान और शमशान जाना आदि होता है। मैं आपको अब ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमको याद है हमारी दीदी का कंछेदन हुआ था। समझते, कंछेदन बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है ना, बच्चों की कंछेदन होता है। उसमें 11 मुर्गे कटे थे हमारे घर में। ये स्थिति अब समझ में आ गया ना, कितना सुंदर व्रत, कितना सुंदर त्योहार मनाया गया है। हमारे एक रिश्तेदार की शादी में 109 मुर्गे कटे थे शादी में। तो आप समझ लीजिए विवाह यज्ञ में, ये विवाह यज्ञ हो रहा है कि या गौरी यज्ञ हो रहा है। और ये हम एक उदाहरण दे रहे हैं, बाकी कितने ही आप देखिए, शायद पंजाबियों के यहाँ पे तो प्राय शराब और मांस शादियों में चलता ही है। बल्कि उधर समाज में पूछा जाता है, अच्छा वहाँ नॉन वेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो हम उस शादी में नहीं जा रहे हैं। अब बताइए, विवाह कितना पवित्र कार्य है, विवाह यज्ञ कहलाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, और उसमें नॉन वेज चल रहा है। तो ये बताइए अशुचि व्रत हुआ कि नहीं हुआ है? और ये सोचना चाहिए कि जब शादी तय की जा रही है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिमांड की जाती है, शादी में नॉन वेज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उस टाइम भी जो क्या कह सकते हैं, मतलब लड़की वाले हैं, वो कुछ सोचते नहीं है कि ये कैसे लोग से शादी करवा रहे हैं हम। ये एक भी बात खंडित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चल ही रहा है समाज में आजकल। तो ये सब दिक्कत है, ये सब दिख रहा है। यानी कहाँ तो विवाह यज्ञ में भगवान का प्रसाद वितरण होना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए, और कहाँ इस तरह का देखिए गलत कार्य हो रहा है। ये सब आसुरी है। आज मेरे असुर की शादी ये गाना बजना चाहिए कि आज इस असुर की शादी कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है। और ऐसा काम करेंगे तो फिर शादी कैसे फलीभूत होगी ठीक से? दंभ अर्थात यद्यपि वे धार्मिक नहीं होते हैं, फिर भी ऐसी घोषणा करते हैं कि वे बड़े धार्मिक हैं। अगर आजकल स्पेशली लोग हम सनातनी हैं, तो उनसे पूछो कि सनातन धर्म का मतलब क्या है, तुरंत वह हिंदू धर्म लगा देंगे, जबकि सनातन मतलब शाश्वत होता है। तो सनातन धर्म मंदिर भी आपने सुना होगा, देखें कहीं बहुत होते हैं। और उनसे पूछो कि सनातन धर्म क्या है, तो क्या कभी कोई भी व्यक्ति हम में से भी ये सोच सकता है कि सनातन धर्म मतलब जीव का वह धर्म जो भगवान के प्रति है, अर्थात सेवा? कभी सोच भी नहीं सकता है कोई व्यक्ति। तो ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि समझाएं कि सनातन धर्म क्या है। नहीं तो सनातन धर्म का हल्ला करके व्यक्ति वो एक असनातन धर्म का आरोपण सनातन धर्म पे करता है, तो झूठ हुआ कि नहीं? इसीलिए कहेंगे धम्ब। मान अर्थात वे स्वयं को पूजनीय घोषित करते हैं, यद्यपि वे पूजा के योग्य नहीं होते हैं। क्यों पूजा के योग्य नहीं? जब तुमको धर्म का ज्ञान ही नहीं है और तुम धर्म के गुरु बने हो, तो तुम पूजा के योग्य कैसे हुए? और इस प्रकार से वह उनको बड़ा अच्छा लगता है कि लोग उनके चरण छुएं, उनके चरण को धोएं, इत्यादि इत्यादि। इसे कहते हैं मान। मद
अर्थात वे स्वयं को उत्कृष्ट प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि उनमें अच्छे गुण नहीं होते। वे इस प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं। तात्पर्य, यहां पर आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। देखिए, भक्त भी काम के प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन वह ह्रीय से युक्त हो जाते हैं, लज्जा हो जाती है कि हमसे ऐसे गलत कार्य कैसे हो गया। इनका काम कभी तृप्त होता ही नहीं है। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, मोह क्या है? मोह ये है कि व्यक्ति यह नहीं देख पा रहा है कि वस्तु है तो क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे हमेशा के लिए चिंता में मग्न कर रही है। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? वस्तुएं क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन मैं हमेशा चिंता मग्न रहता हूं। नहीं समझ में? फोन चाहिए, अच्छा फोन मिल गया। फोन, अच्छा फोन के बाद बेड चाहिए, बेड मिल गया। कार चाहिए। ये कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। अपनी आवश्यकताओं से अधिक व्यक्ति चीजें इकट्ठा करता रहता है। तो एक चीज समाप्त हो गई, मतलब एक चीज प्राप्त हो गई, तो अब दूसरी चीज की इच्छा आ जाती है। और एक और अमेजिंग बात है कि जो वस्तु प्राप्त हो गई वो एक और अवकाश का निर्माण कर देती है। कार आ गई, ये वाली अच्छी नहीं है, इससे और अच्छी कार होनी चाहिए। तो अब आप देखिए, ये वस्तुएं पूरा जीवन तो साथ रहने वाली है नहीं, लेकिन इनकी ये जो प्राप्ति में अन्वेषण है, जो खोज है, ये प्राप्ति का प्रयास है, यह जीव को निरंतर निरंतर दुख में डाले रहता है। ये लाइन समझ में आई, बहुत जबरदस्त प्रपात ने बात बोली है। चीजें क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन मेरी एंजाइटी हमेशा के लिए है। बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे के नंबर कमाए, बच्चे ये हो गया, बच्चा वो कर, कॉन्स्टेंटली। और ये प्रश्न करता ही नहीं है कि पढ़ाई होती क्या है। अगर कहें कि पेट पालने के लिए पढ़ाई करी जा रही है, तो फिर पेट तो पशु भी पाल ही ले रहे हैं। तो फिर इस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में अंतर क्या रहा? है ना? हमको तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि लोग अपने बच्चों के लिए जीने लगते हैं और बोलते भी हैं कि हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। तो तुम्हारे पिताजी और माताजी तुम्हारे लिए जिए और तुम अपने बच्चों के लिए जी रहे हो, तो कोई अपने लिए भी जिएगा कि नहीं जिएगा? कुछ समझ में आया? हम लोग को अभ्यस्त करा दिया जा रहा है कि हम केवल टेंशन में रहें। हम लोगों को यह ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि हमारी इच्छाएं कम हो। ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि आपकी इच्छाएं बढ़ें। इसे कहते हैं भोक्तावाद। इज इट क्लियर? और जितना भोक्तावाद बढ़ेगा, उतना ही और व्यक्ति एंजाइटी में रहेगा। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। जब तक ये वस्तु नहीं मिलेगी, मैं सुखी कैसे होऊंगा? बात तो यह है कि जब तक उस वस्तु की इच्छा नहीं आई थी, तब तक आप सुखी थे। लेकिन जैसे वो इच्छा आ गई कि ये प्राप्त करूं, तो सुख नष्ट हो गया। है ना? ये विचारणी बात है। इसलिए भक्त लोग उतना ही स्वीकार करते हैं जितना उनके जीवन में आवश्यक होता है। आप में से कितने लोग को ये फील हो रहा है कि आपके जीवन में भगवान प्रचुरता रखे हैं? एटलीस्ट मैं तो बहुत फील करता हूं कि खूब जो और कुछ ज़्यादा घूमने फिरने की इच्छा तो है नहीं, खाने पीने की थोड़ी सी इच्छा है कि फल वल खा लें, चावल खा लें, फर्स्ट क्लास। ठाकुर जी एकदम बढ़िया से रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि मैं अपने में ही दोष देख रहा हूं कि भजन मैं कर नहीं पा रहा हूं जितना भगवान ध्यान रख रहे हैं। आगे से आगे कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चला रहे हैं। अभी हमको नजर नहीं मारा रहा, नजर नहीं लगा रहा, लेकिन बड़ा भगवान ठाकुर जी कृपा करते हैं। क्या है कि चिंता में लोग लगे रहते हैं, लगे पड़े, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना बैंक में भर लें, इतना बैंक भर लें, उस करके छोड़ के चले जाओ। तो सही है फ्यूचर के लिए, लेकिन फ्यूचर आप कहां तक सोच रहे हैं? 70 साल तक, 80 साल तक, उसके बाद भी तो फ्यूचर है। और ये कैसे कह सकते हैं कि हम 70 साल तक जिएंगे ही? बहुत लोगों को चिंता रहती है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वे ये नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। ये भी और मजेदार बात है, यह भी नहीं पता होता कि हम गलत दिशा में हैं। दिस इज और ये और मिजरेबल है
कि भाई पता हो कि हम गलत दिशा में हो तो व्यक्ति कम से कम कुछ ब्रेक मारता है ना, ब्रेक। यह भी नहीं पता है कि हम गलत दिशा में, लगे पड़ा उसी काम को किया जा रहा है। ये अद्भुत बात है। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदानुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। समझने का प्रयास करें। देखिए, आप हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति काम वासना से अर्थात कुछ इच्छा प्राप्त करने के लिए नाम जप करता है तो संपर्क में किसके आ रहा है? भगवान के। समझे? जैसे एक माता जी हमको बता रही थी कि उनकी किसी लड़के से शादी करने की इच्छा थी, तो वो गोवर्धन परिक्रमा कर रही हैं। तो ठीक है, गोवर्धन से मांग रही हो कि कोई लड़का मिल जाए, लेकिन गोवर्धन तो कृष्ण को देने वाले हैं ना, तो वह उस इच्छा को पवित्र भी तो कर देंगे। ठीक है, शादी करवा देंगे, जो कुछ करवा देंगे, लेकिन गोवर्धन का दर्शन करने से जन्म मृत्यु का चक्र तो रुक ही जाता है ना। कैसे भी चित्त से भक्ति की जाए भगवान की, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान की भक्ति अपनी शक्ति से व्यक्ति के मन को पवित्र कर देगी। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब कोई अपने मन गणन तरीके से मंत्र जप कर रहा है तो उसमें तो भगवान की शक्ति है नहीं, तो वह व्यक्ति क्या पवित्र होगा? कोई एक भक्त थे रिंग रिंग उड़िंग रिंग 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 उड़िंग रिंग कुछ मंत्र बोलते थे। अब ऐसे रिंग उड़िंग करने से तुम्हारा मन कहाँ पवित्र होने वाला है? आई मीन अमेजिंग है श्रद्धा की लोग ऐसे मंत्र पे विश्वास भी कर लेते, रिंग 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 विंग समथिंग कुछ ऐसे मंत्र बोलते थे। समझ में आया आपको? लेकिन जब आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो व्रत लेकर नाम उच्चारण कर रहा है, अगर भौतिक इच्छा से भी कर रहा है, क्योंकि नाम प्रभु दिव्य हैं, तो वह उसको पवित्र कर ही देंगे। दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। लेकिन अपने मन से कोई मंत्र कर रहा है तो उसका ऐसा कोई पवित्रता नहीं होगी। इसीलिए कह रहे हैं अधिक अधिक काम भोग और संपत्ति संचय के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इस प्रसंग में अशुचि व्रतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र यानी गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज एक व्यक्ति के बारे में बता रहे थे जो क्रिश्चियन समुदाय में बहुत प्रचार करते थे, और उनकी क्लासेस में हजारों लोग आते थे, हजारों लोग। अब नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन महाराज से वो व्यक्तिगत रूप से मिले तो महाराज को बोले कि देखिए, मैं इतने लोगों को प्रीचिंग तो कर रहा हूँ बाइबल के आधार पर, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे खुद इन शिक्षाओं पर कोई विश्वास नहीं है। तो अब देख रहे हैं ना, ये धार्मिक होने का आडंबर ही तो हुआ ना। सम्मान प्राप्त कर रहे हो लेकिन खुद व्यक्ति का कोई ऐसा आचरण नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। एकदम अमेजिंग है। ये क्या प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। लोग देख नहीं पा रहे हैं और वो खुद भी नहीं देख पा रहा है कि वह नरक की ओर जा रहा है, क्योंकि वो वेद के आदेश के विरुद्ध चल रहा है। तो अब जो व्यक्ति नरक की ओर जा रहा है वो कितना सम्माननीय हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति को जेल में ले जाया जा रहा हो और वो सोचे कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरे चरण धोए जाने चाहिए, तो ये कितनी मूर्खता है ना। तो अब यद्यपि दिखता नहीं है कि यमराज जी उसके लिए सेल्फ फिक्स कर देते हैं कि भाई इसकी ये नरक जो है फिक्स हो गई है, तो वह नरकगामी होने के कार्य कर रहा है, लेकिन जगत में वह अपनी प्रसिद्धि चाहता है, जगत में अपना सम्मान चाहता है। ये उसकी अद्भुत मूर्खता है। ये है बात। कुछ कहना चाहते हैं भक्त लोग। जैसे कि माता पिता की ही सेवा करोगे सिर्फ, तो उसमें ही बेड़ा पार हो जाएगा, भक्ति की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुमसे पूछना कि ये बेड़ा पार होने का क्या अर्थ है? किमर्थम? ये बेड़ा पार होगा, इससे क्या मतलब है?
और एक बात बताइए, यहाँ से बहुत से लोग माता पिता होंगे, कितने लोगों को सेवा की जरूरत है कि उनके हाथ पांव दबाए जाए, उनका गला तो खैर दबाते ही बच्चों, लेकिन हमें हाथ पांव दबाए जाए, उनका मसाज किया जाए, क्या है कुछ तो खास। मेरी माँ तो अंत तक सेवा करके गई हैं, सेवा ली ही नहीं मुझसे, तो मैं क्या करूं? तो मेरा बेड़ा पार कैसे होगा? ली ही नहीं सेवा मुझसे, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कोई सेवा करी हो, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कभी चरण दबाया हो, मौका ही नहीं दी होगा, कभी बोली ही नहीं, तो सेवा करती ही नहीं। तब तो उनसे पूछो कि भाई माँ पिता की ही सेवा करके बेड़ा पार हो जाएगा, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? ये सत्य बात है कि माँ पिता की सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है, उनका उपकार है हमारे ऊपर, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि सेवा का मतलब क्या है। उनको भक्ति का परिवेश देना चाहिए, भक्ति का ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके। भक्ति करके व्यक्ति का पार होता है। दीति ने विष्णु जी का व्रत किया और उनकी शुद्धि हुई। हाँ ठीक है, जैसे कोई इच्छा रख के कार्तिक व्रत करता है और दीपदान आदि सब करता है, तो ये सब तो इच्छा है। किसी साल कार्तिक नहाते नहाते भक्ति में आ जाएगा। हाँ, नहाते नहाते कार्तिक कार्तिक में नहाते नहाते, हाँ ठीक है। हाँ तो आप अनुमोदन कर रहे इस बात का। हाँ ठीक तो है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भगवान की भक्ति करे तो भाई भक्ति, ये तो अनुमोदन है ना शास्त्र का। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामावदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अगर हम ये कह रहे हैं किसी को कि आपकी कोई कामना है तो उसमें भी आप भगवान की भक्ति कीजिए, तो वो शास्त्र अनुमोदित है, और अन्यथा फिर वो शास्त्र अनुमोदन नहीं प्राप्त है। तो इस शास्त्र का अनुमोदन प्राप्त न होना और उसके अनुसार का कार्य न करना, यही आसुरी वृत्ति का लक्षण है। तो इस तरह से व्यक्ति को शास्त्रीय आधार पर कार्य करना चाहिए, सीख रहे हैं। We'll stop here. These things are clear. श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद